नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल शो में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। साल 2025 6 महीने गुजर चुके हैं, बहुत कुछ बदल रहा है, ग्रहों की चाल तेज हो चुकी है। यह साल मंगल का साल है और मंगल अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। मंगल यानी कि गुस्सा, ऊर्जा, संघर्ष, साहस और विनाश का प्रतीक। तो क्या इसीलिए हमारे आसपास दुनिया में इतने युद्ध भड़क उठे हैं? क्या इसीलिए इतने सारे हादसे हो रहे हैं? आइए आज के शो में हम खींचते हैं एक रेखा आसमान के तारे से लेकर आपके दिल के डर तक कि आखिर ये साल 2025 विनाश का साल है क्या? क्या 2025 पर पड़ी साल 1941 की काली छाया? युद्ध और हादसे, क्या 2025 में इतिहास खुद को दोहरा रहा है? ये कैसा संयोग है? क्या ये टाइम लूप है या फिर कुछ और? जानेंगे आपके हर सवाल का जवाब। चलिए करते हैं शुरुआत। और अभी तो देखिए सिर्फ 6 महीने ही बीते हैं, आधा साल बाकी है। इतनी तबाही, लोगों के मन में डर घर कर गया है। तो क्या इन घटनाओं के पीछे है मंगल ग्रह का कोई प्रभाव? और अगर हाँ, तो इसे कैसे कम किया जा सकता है? इस प्रकोप को कैसे थामा जा सकता है? जानने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है ज्योतिषाचार्य शैलेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहले साल 2025 क्या मंगल के रौद्र रूप का साल या फिर हमारी खुद से ही पुरानी मुलाकात? देखिए, हम मंगल का साल अंक ज्योतिष प्रकार हैं कि 2025 से टोटल योग 9 है जिसके स्वामी मंगल हैं। लेकिन अगर ज्योतिषीय कालगणना के आधार पर हम देखते हैं तो साल 2025 में जो हमारा विक्रम संवत है उसके आधार पर साल 2025 का राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। अब हम बात करते हैं मंगल का क्या चाल है। राहु और केतु दो ऐसे पाप ग्रह हैं जो 18 महीने के बाद उल्टी चाल चलते हैं। 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन हुआ है। राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आए हैं और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में आए हैं। केतु का सिंह राशि में आना, सिंह राशि का स्वामी सूर्य का होना अपने आप पे ग्रहण योग देता है 18 मई से। अब देखिए, जो मंगल है, मंगल अमंगल कर इसलिए रहे हैं कि उनका केतु का साथ है। 7 जून को मंगल जो है वह कर्क राशि से, जिसका स्वामी चंद्रमा है, सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। सिंह राशि में मंगल और केतु का होना और सिंह राशि का स्वामी सूर्य के घर में मंगल और केतु का होना, यही उत्पात का कारण है। अगर हम देखते हैं तो यह योग जो है वह 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक मंगल और केतु एक साथ रहेंगे सिंह राशि में। 28 जुलाई तक तो बहुत ज्यादा उपद्रव होगा ही होगा। अच्छा। लेकिन 28 जुलाई के बाद अगर हम देखते हैं तो यह निश्चित तौर पर हम आपके चैनल के माध्यम से, भगवान करे ऐसी घटना ना हो, लेकिन यह वर्ल्ड वार 3 तृतीय विश्व युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं, जो हम जुलाई में देख रहे हैं। जुलाई महीने में 28 जुलाई को जैसे मंगल सिंह राशि से चले जाएंगे कन्या राशि में। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध और मंगल आपस में घोर शत्रु हैं जो सितंबर तक रहेंगे। यह बिल्कुल अच्छा नहीं है, यह दुनिया के लिए अच्छा संदेश नहीं है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो मंगल और बुध आपस में घोर शत्रु हैं। इधर केतु जो है वह सिंह राशि में है, मीन राशि में शनिदेव हैं। तो यह निश्चित तौर पर दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम अंकों का खेल देखें तो 2025 का योग 9 आता है जिसके स्वामी मंगल हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे केतु और राहु का परिवर्तन 18 मई को होता है तो 18 मई से स्थितियां और ज्यादा नाजुक हो जाती हैं। जबकि हम साल 2025 की शुरुआत से ही देखें कि आपने देखा किस तरह से महाकुंभ में जो है भगदड़ से लोगों की जान चली गई। इसके बाद आपने देखा कि 7 मई को उससे पहले आपने देखा 22 अप्रैल को किस तरह से
आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में हमला किए। बिल्कुल। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह हमने पाकिस्तान में अपनी ताकत को दिखाए और यह 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक युद्ध चला, पूरी स्थितियां जो है अस्थिरता की स्थिति रही। और इसके ठीक बाद आप देख रही हैं कि पिछले 2-2.5 साल से जिस तरह से पूरी दुनिया में विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है, आप एक तरफ से देखिए चाइना और ताइवान की युद्ध की स्थिति बनी हुई है जो होने जा रहा है। भविष्यवाणी कर रहा हूं, चाइना और ताइवान का युद्ध होगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का युद्ध होगा, आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध होगा। और अभी आप देख रही हैं किस तरह से इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। इसमें पूरी विश्व के शक्तियां दो तरफ, दो धड़े में बढ़ जाएंगी। आप देखेंगी बहुत जल्द अमेरिका जिस तरह से युद्ध में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से एक दिन पहले उसने बॉम्बर को गिराया है, बड़े बॉम्ब को, ठीक है, जो जमीन के अंदर जाकर के मार करता है। ठीक है, यह छोटा घटना नहीं है। यह महाभारत काल में जिस तरह की घटनाएं पंचग्रही योग बनकर के महाभारत कराया था, ठीक उसी प्रकार से अभी आप देख रही हैं कि 30 मई को शुक्र का परिवर्तन हुआ है। शुक्र जो है वो मीन राशि से मेष राशि में आ गए हैं। ठीक है, लग्जरियस लाइफ को ध्वस्त करेगा। आपने इसके बाद देखा कि किस तरह से 12 जून को हमारे देश में ड्रीम लाइनर जो है क्रैश किया, एयर इंडिया की फ्लाइट। यह सब ग्रहों के कारण है। और इसके साथ साथ यह तो छोटी मोटी घटनाएं आप मान के चलिए, यह दहशत वाली घटनाएं नहीं है। दहशत वाली घटनाएं आप परमाणु युद्ध से आप देखेंगी कि जुलाई महीने में जिस तरह से परमाणु का युद्ध होगा, और अभी सोया हुआ रसिया, रूस जो है वह सोया हुआ है, लेकिन अचानक वह हमले करेगा। आप देखेंगी मंगल और केतु का युति देखेंगी कि जुलाई महीने के पहले वीक से जापान में जिस तरह से भूचाल आएगा, जिस तरह से सुनामी और भूकंप आएगा, उससे जापान पूरी तरह से हिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगी नॉर्थ कोरिया भी युद्ध में कूदेगा बहुत जल्द। जुलाई में नॉर्थ कोरिया को आप कूदते हुए देखेंगी। ठीक है। इसके साथ साथ अमेरिका पर भी हमें हमले दिखते हैं। ठीक है सर। यह स्थिति पूरी दुनिया को झकझोरने वाला है और साल 2025 निश्चित तौर पर मंगल का वर्ष है जो दुखदाई है। और इसीलिए सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या मंगल ने प्रलय के दरवाजे खोल दिए हैं। और एक और सवाल सर कि 2025 को साल 1941 के कैलेंडर से कंपेयर किया जा रहा है कि एग्जैक्टली हूबहू वही कैलेंडर है, वही महीना, वही तारीख और वही घटनाएं, और अभी तो सिर्फ 6 महीने बीते हैं। अब आगे और ना जाने क्या क्या देखना बाकी है। ऐसे में ये किस तरह का संयोग है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर ये टाइम लूप है? बहन देखिए, हम अंकों के खेल में अगर बात करें, या व्हाट्सएप इंडस्ट्री से निकला हुआ 1941 का चीजें चल रहा है, मैं उसे नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। सोशल मीडिया में वो सब चीजें चल रही है कि 1941 में जो घटना घटा था, ठीक 2025 तो 1941 का अगर जोड़ते हैं तो 1941 तो 4, 1, 5, 1, 6 टोटल योग 6 आता है। वह शुक्र का वर्ष था। 2025 जो है वह मंगल का वर्ष है। तो 2025 में मंगल जो है वह अमंगल करेंगे, पूरी दुनिया में विनाशकारी भूकंप दिखता है मुझे आने वाले समय में। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, टर्की में, ईरान में, इन सब जगहों पर, मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा भूकंप का झटका मुझे दिखाई दे रहा है। अगले 10 से 15 दिनों के अंदर आप देखेंगी उस भूकंप से दुनिया सिहर उठेगा। यह मंगल कराएगा। मंगल भूमि पुत्र है, पृथ्वी पुत्र है। और 1941 का योग 6 आता है। 1941 का योग अंकों के खेल में 6 आता है और 2025 का योग 9 आता है। यह सत्य है कि कैलेंडर में करीब करीब सभी डेट उसी तरह के हैं, दिन जो है, तारीखें जो है वह मैच कर रहा है, लेकिन ग्रहों की स्थिति मैच नहीं कर रहा है। विश्व युद्ध निश्चित तौर पर 1941 में जो विश्व युद्ध हुआ, उस तरह की स्थिति तो बन रही है, लेकिन हम प्लानिटरी पोजीशन से एक भिन्नता देख रहे हैं, एक रूपता नहीं देख रहे। लेकिन साल 2025 में देखिए, हर 45 साल में वर्ल्ड पावर का चेंजेस होता है।
आप देखेंगी एक समय में सोवियत संघ रूस एक बड़े पावर के रूप में था, इसके बाद अमेरिका पावर में आया, अब चाइना जो है वह वर्ल्ड पावर का पहला धुरी में आता हुआ दिखता है। और यह जो वर्ल्ड वार होगा इसमें भारत का हम किसी भी तरह का युद्ध में पार्टिसिपेशन नहीं देख रहे हैं। और इस वर्ल्ड वार के बाद भारत जो है वह दूसरी महाशक्ति के रूप में आएगा। पहली महाशक्ति मुझे चाइना दिख रहा है, अच्छा। दूसरी महाशक्ति भारत का दिख रहा है। और आने वाले समय में भारत का समय बहुत अच्छा दिख रहा है। हालांकि अभी आप देखेंगे अगले 10 दिनों में शेयर्स मार्केट क्रैश करेंगे और भी क्रैश करेंगे। भी 81,000 के करीब सेंसेक्स जा रहा है, 81,600-700 जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में 5 से 10,000 नीचे 70 पर आ जाएगा शेयर। यह सिर्फ क्रैश जो है वह सिर्फ केवल और केवल ग्रहों के पोजीशन के कारण, क्योंकि केतु सूर्य के घर में यह ग्रहण योग दे रहा है, धन पर योग दे रहा है, इसके कारण यह ग्रहण योग देता है। जबकि बृहस्पति का जो मालिक है उसका जो धातु है सोना, आप सोना में उछाल देखेंगी, आप देखेंगे कि अगले 1 महीने में सोना 5,000 से 10,000 तक उछाल में आएगा। 1,10,000, 1,15,000। और हम कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर आते आते तक गोल्ड जो है 1,30,000 का 10 ग्राम का मिलेगा। वहीं जो आभासी मनी है, क्रिप्टो करेंसी, उसकी भी कीमतों में मुझे बढ़ोतरी हुए दिखता है। इसके साथ साथ जलजला भूकंप की स्थितियां मंगल और केतु का प्रभाव देता है। शनि चूंकि 30 साल के बाद मीन राशि में आए हैं, शनि भी उठा पटक करेंगे, नए नए कानून आएगा। और इस तरह से आप कहेंगे कि साल 2025 जो है वह मंगल का वर्ष है, लेकिन यह बड़ा अमंगल करेगा। ठीक है, क्या राहु और केतु की युति जानलेवा साबित होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या कोई उपाय? राहु और केतु की युति कभी एक साथ नहीं होता, कभी भी नहीं होता। राहु अलग होता है, केतु अलग होता है। कंप्लीट मंगल के साथ अगर राहु आ जाए, सुनिए, कंप्लीट अलग है। एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। कभी दोनों ग्रह एक साथ नहीं मिलते, राहु और केतु। हाँ, राहु के साथ मंगल आए, ठीक है, तो अंगारक योग बनता है। राहु के साथ बृहस्पति आए तो चांडाल योग बनता है। राहु के साथ सूर्य आए तो ग्रहण योग बनता है। ठीक है, राहु के साथ चंद्रमा आए तो ग्रहण योग बनता है। यह योग बनता है, लेकिन राहु केतु एक साथ नहीं आते। ठीक है। और केतु के साथ अभी जो मंगल है यह 28 जुलाई तक निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को दहशत में डाल देगा। और जैसे सिंह राशि से कन्या राशि में मंगल का प्रवेश होगा, चूंकि मंगल और बुध दोनों ग्रह आपस में घोर शत्रु हैं, ठीक है, यही काल जो होगा वह पूरे विश्व के लिए यह दुखदाई होगा। 28 जुलाई से लेकर के 10 सितंबर का बीच का जो समय है यह निश्चित तौर पर परेशानी का कारक होगा, अमंगल मंगल करेगा। ठीक है आचार्य जी, ऐसे में कौन कौन सी राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है और उन राशियों के जातकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो 12 राशियों पर सब पर तो असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राशि पर असर पड़ेगा, लेकिन मंगल जब अमंगल करे तो हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। जो लोग अस्वस्थ हैं वह विशेष रूप से बजरंग बाण का पाठ करें। एक मुखी हनुमान कवच, 5 मुखी हनुमान कवच का पाठ करें। घर में शांति और अस्थिरता ना हो तो सुंदरकांड का पाठ करें। तो इस तरह से सुंदरकांड का अगर पाठ करते हैं तो मंगल अमंगल नहीं करेगा। आमतौर से सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी सिंह राशि में ही मंगल बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं। इसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक रूप से परेशानी की स्थिति आ सकती है, उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। तुला राशि वाले लोगों के लग्जरियस लाइफ में कमी आएगी। हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का जो स्वामी है वो स्वयं मंगल हैं, और मंगल पंचम में मंगल जो है वह सिंह राशि में बैठे हुए हैं। और सिंह राशि का अभी जो प्लानिटरी पोजिशंस है, अगर हम देखें ग्रहों की अभी स्थिति देखें, अभी क्या ग्रहों की स्थिति है।
अभी जी जिस तरह से शुक्र मेष राशि में है और चंद्रमा वृषभ राशि में है, ठीक है, और सूर्य और गुरु दोनों मिथुन राशि में हैं, और जो बुध हैं वह कर्क राशि में हैं, और मंगल केतु लग्न में आए हैं। तो यह निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। इस समय केवल और केवल हनुमान जी की उपासना करने से हनुमान जी कृपा करेंगे, और इसके साथ साथ बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अच्छा आचार्य जी, जो लोग इस समय डरे हुए हैं कि भाई देखिए हमने कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला देख लिया, और इस साल की शुरुआत भी आपको याद होगा अमेरिका में जंगलों में जो भयंकर आग लग गई थी उसके साथ हुई थी, विमान हादसा हमने देख लिया, युद्ध पर युद्ध, और ऊपर से अब अमेरिका की भी युद्ध में एंट्री, और जिस तरह से आपने रशिया का भी जिक्र किया, रशिया भी अब कूदने वाला है। ऐसे में और ज़्यादा महासंकट की तरफ ये इशारा, तो क्या महाविनाश होने वाला है धरती पर 2025 में? देखिए, निश्चित तौर पर यह अच्छा नहीं है। मैं पूरे भारतवासी जो देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं उन सबको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, लेकिन निश्चित तौर पर जो मंगल है वह खून खराबा करेगा, आगजनी कराएगा, बम ब्लास्ट कराएगा, हथियार से मारपीट कराएगा, बड़े युद्ध का इंडिकेशन देगा। और अगर शांति चाहिए तो शांति के लिए आपको अपने घर में अपने देवी देवताओं को आराधना करना चाहिए। भारत इस युद्ध से, इस महायुद्ध से जो है अलग रहे, ताकि युद्ध के बाद शांति जो होती है उसमें महाशक्ति के रूप में भारत आए, ऐसी कामना है। और यह निश्चित तौर पर आप देखेंगी अगले एक सप्ताह में अमेरिका फिर से बड़ा हमला करेगा ईरान पर। अच्छा। और इस युद्ध में जैसे ईरान पर दूसरे तीसरे और हमले होंगे, तो इस युद्ध में रूस कूद जाएगा, इस युद्ध में चाइना कूद जाएगा, इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया कूद जाएगा, और यह विश्व युद्ध में परिणत हो जाएगा। यह निश्चित तौर पर दुखदाई है। भारत न्यूट्रल रहे तो निश्चित तौर पर भारतीयों के लिए अच्छा होगा। इसीलिए आचार्य जी, आपने अभी जिस बात का जिक्र किया, 1941 में भी इसी तरह से शुरुआत हुई थी, इसलिए कंपेयर किया जा रहा है कि देखिए तब भी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के संकेत मिलने शुरू हो गए थे, और अभी 2025 में भी कुछ उसी तरह से मामला आगे बढ़ रहा है। युद्ध लगातार भड़कते जा रहे हैं, और जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर है। जैसे कि आप ईरान को देख लीजिए, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल कह रहे हैं भाई मेरे अस्तित्व का सवाल है, मैं कैसे पीछे हट जाऊं। ऊपर से अब अमेरिका भी जिस तरह से कूद पड़ा है। इसलिए क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? लोगों के मन में ये भी प्रश्न। देखिए, इतिहास तो निश्चित तौर पर दोहराता है। जैसे आपने देखा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, हाँ, ठीक उसी प्रकार 2020-21 में जिस तरह कोरोना आया, ठीक है, पूरी महामारी से पूरी दुनिया हिल गई, लाख लोगों की जान गई, और करोड़ों लोग आतंकित हुए। कोरोना जाने के बाद भी लाखों लोगों की मौत हुई। तो यह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कष्टदायी चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरह स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, 1914 में पहला युद्ध हुआ था, इसके बाद 4 साल बाद 1918 में जिस तरह आया था, ठीक उसी प्रकार आप देख रही हैं कि यह महायुद्ध शुरू होने से पहले जिस तरह कोरोना जैसी बड़ी महामारी आई, और साल 2025 में कैंसर की महामारी, कैंसर जो बड़ा रोग है उसका निदान भी दिखता है। ठीक है, कैंसर का निदान भी दिखता है, इसके टीके भी दिखते हैं, और कहीं ना कहीं प्रकृति जो है वह माइनस प्लस बराबर करती है। कहीं बहुत ज्यादा परेशानी तो कहीं अच्छी खबर भी आती है। तो अच्छी खबर तो आपको यह सुनने को मिलेगा, ठीक है, कि यह कैंसर जैसी बड़ी महामारी का पूर्ण रूप से निदान का वर्ष रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ विज्ञान कुछ ऐसा चमत्कारिक प्रयोग करेगा जिससे आने वाले समय में भूखमरी की स्थिति नहीं होगी। ठीक है, कुल मिलाकर कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह हलचलें तेज रहिए। और जैसा कि आपने बताया कि भाई मंगल के प्रकोप से बचने के लिए, इसके किसी भी दुष्प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।